क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों 5 kg मैंगोज़ की आपको कॉस्ट बताई हुई है, वो कितनी है 250 रुपीज़। आपने 8 kg मैंगो की कॉस्ट जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपने क्या किया कि 8 kg मैंगो की कॉस्ट को एक्सपोज कर लिया। ठीक है, एक्सपोज करने के बाद आपने थ्रू प्रोपोर्शन इसे सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हो कि रेशो हमेशा 2 सेम क्वान्टिटीज़ के दरमियान होती है। ठीक है, और उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए। ये आपने रेशो की डेफिनेशन में पढ़ा है। तो आपने सेम क्वांटिटीज़ में ही रेशो लेनी है। तो आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट पे देखें, ये मैंगोज़ के बीच में रेशो ली हुई है। ठीक है, और अगर आगे आप देखें तो ये उनकी कॉस्ट के दरमियान रेशो ली हुई है। अब आपके पास लेफ़्ट साइड पे मैंगोज़ की रेशो है, और जब आप रेशो इसको प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखते हो तो एक और चीज़ का जो आपने ध्यान रखना है वो ये है कि आपने इसकी जो तरतीब है उसको इसी तरह रखना है, उसको चेंज नहीं करना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे 8 kg मैंगो लिखा हुआ है, तो आपने पहले 8 kg मैंगो की ही कॉस्ट लिखनी है जो कि एक्स आपने सपोज़ की थी, और उसके बाद आपने 5 kg मैंगोज़ लिखा है। तो 5 kg मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी है आपके पास 250 रुपीज़। तो आपने उसके बाद उसकी कॉस्ट लिखनी है। ठीक है, अगर ये चीज़ आप आगे पीछे कर देते हो, 250 पहले लिख देते हो, एक्स बाद में लिख देते हो, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने तरतीब वही लिखनी है। अगर आपने 5 kg मैंगो पहले लिखा है तो आप पहले 5 kg की कॉस्ट लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम क्या है? जो आपके पास आउटर वैल्यूज़ होती हैं वो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, और जो आपके पास इनर वैल्यूज़ हैं वो आपके पास मीन वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो आपके पास आउटर वैल्यूज़ इसमें क्या कौन कौन सी हैं? बाहर वाली 8 और 25 है, 8 और 250 है। तो आपने प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम फाइंड आउट करना है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करा दोगे, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को 8 × 250 मल्टीप्लाई कराओगे। इसी तरह सेंटर वाली वैल्यूज़ आपके पास 5 और x हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करा दोगे 5 × x। प्रोडक्ट ऑफ मीन आपके पास आ जाएगा 5x। ठीक है, 8 × 250 क्या हो जाएगा आपके पास 2000, 5 × x आपके पास क्या हो जाएगा 5x। 5 दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आने के बाद वो डिवाइड हो जाएगा। 5 को जब आप 2000 को जब आप 5 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 400। 5 4 20 होता है, और 2 ज़ीरोज़ जो बचे हैं वो आप लिखोगे यहाँ पे, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 400। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 400 आई। आपने 8 kg मैंगोज़ की कॉस्ट निकालनी थी, तो वो आपके पास कितनी आई 400 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको A/B की वैल्यू दी हुई है 7/6। ठीक है, 7/6 आपके पास A/B की वैल्यू है, और आपने वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो है ये वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है 3A + 5B/7B - 5A। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो आप इसको जो रेशो की फॉर्म है इसको आप डिवीजन के फॉर्म में लिख दोगे। आपको पता है कि रेशो को हम डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को आपने b से डिवाइड करा देना है। ठीक है, आपने न्यूमरेटर को भी b से डिवाइड कराया और डिनोमिनेटर को भी b से डिवाइड कराया। डिवाइड कराने के बाद आपके पास आप हर एलिमेंट को कराओगे डिवाइड। 3a डिवाइडेड बाई b हो जाएगा, तो 3 को आप साइड पे लिख दोगे, a/b बचेगा। ठीक है, इसी तरह +5 इसको भी आपने 5b को भी b से डिवाइड कराना है, तो 5 आप कांस्टेंट टर्म को साइड पे लिख दोगे, तो b डिवाइडेड बाय b आ जाएगा आपके पास। इसी तरह जब आप डिनोमिनेटर को b से डिवाइड कराओगे तो 7b डिवाइडेड बाय b हो जाएगा, -5a डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपने क्या किया है कि आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को b से डिवाइड कराया। उसके बाद आप देखें कि आपके पास 5b/b है, तो b और b ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 5 बचेगा। इसी तरह 7b डिवाइडेड बाय b है, b और b ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट 7 बचेगा। और बाकी यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 3a डिवाइडेड बाय b है वो एज इट इज़ रहा। इसी तरह 5a डिवाइडेड बाय b है वो भी एज इट इज़ रहा। ठीक है, बाकियों में कोई चेंज नहीं आया, तो हमारे पास ये आ गया। अब आपको a डिवाइडेड बाय b की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है। A/B की वैल्यू दी हुई थी ना 7/6, तो यहाँ से आप A/B की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 7 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, वो आपने पुट की, तो आपको पता है कि
यहाँ पे क्या हो रहा है, आगे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। आप 3 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 7 क्या होता है 21, 6 एज इट इज़ रहेगा, डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, प्लस 5, फिर 7 माइनस 5, 7 से मल्टीप्लाई होगा, 5 7 क्या होता है 35, डिनोमिनेटर में आपको पता है कोई चेंज नहीं आता, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहा, माइनस डिवाइडेड बाई 6। अब आपने क्या करना है, आपने ऊपर और नीचे एलसीएम लेना है। आप ऊपर नीचे एलसीएम ले लोगे। आपने जब ऊपर एलसीएम लिया तो आपके पास 6 एलसीएम में चला गया, नीचे भी जब आपने एलसीएम लिया तो 6 से आपके पास एलसीएम आया, ठीक है। 6 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ, एलसीएम जब आप लेते हो तो मल्टीप्लाई करते हो जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, 30 आया। इसी तरह 6 7 से मल्टीप्लाई हुआ तो 42 आया। यहाँ तक आपने एलसीएम ले लिया। उसके बाद 21 प्लस 30 कितना होता है 51, डिवाइडेड बाई 6 है तो डिवाइडेड बाई 6 आप लिखोगे। इसी तरह 42 माइनस 35 कितना होता है, 42 माइनस 35 होता है 7 डिवाइडेड बाई 6 है तो डिवाइडेड बाई 6 आप लिखोगे। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कैंसिल करा सकते हो, ऊपर और नीचे कैंसिल आउट हो रहे हैं दोनों टर्म 6/6, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आप इसको उल्टा रहे हो। जब आपके पास वैल्यू ये ऊपर जाके उल्टेगी तो ये 7/6 है तो 6/7 हो जाएगी, ठीक है। फिर 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आप करवाएंगे, यहाँ पे आप कैंसिल आउट कराएं, आपकी अपनी चॉइस है। 6 और 6 को आपने कैंसिल आउट करा दिया, आपके पास 51/6 7 बचा, ठीक है। आपने जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो थी ये टर्म, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट की, वो क्या है 51/7। चूँकि गिवन क्वेश्चन में ये रेशो के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप भी इसको रेशो की फॉर्म में लिखोगे। डिवाइड को आपने रेशो की फॉर्म में लिखा, इसी तरह 51/7 था तो 51/7 आ गया, ठीक है।